हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम यहाँ पर 3D AutoCAD टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और 3D AutoCAD के टूल्स के अंदर आज हम यहाँ पर सरफेस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब से जितने भी वीडियो बनने वाले हैं वो सारे सरफेस टूल के ऊपर बनने वाले हैं कि सरफेस टूल किस तरह से वर्क किया जा सकता है, सरफेस के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 3D के अंदर डिस्कस किया था, तो 3D के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्कस किए थे 3D सॉलिड के अंदर, तो हमने वहां पर सॉलिड जितने भी सारे ऑब्जेक्ट बनाए थे वो सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाए थे। यदि हमें सरफेस ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है तो यहाँ पे बेसिकली सरफेस टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस सरफेस टूल को यूज करते हुए यहाँ पर जो भी वर्किंग करनी है सरफेस के अंदर वो यहाँ पे बेसिकली वर्क की जा सकती है। और आज हम यहाँ पर सरफेस टूल के अंदर सबसे पहले प्लेनर सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेनर सरफेस क्या होता है, किस तरह से वर्क किया जा सकता है और किस इस तरह इसके अंदर किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली बात करें जो प्लेनर सरफेस के बारे में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 2D ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पर सरफेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर बेसिकली बात करें आप इसे बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यूज करने पर यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल सरफेस आपको देखने को मिलेगी। या फिर बात करूं आप यहाँ पर जो भी सरफेस बनाना चाहेंगे वो आप यहाँ पर सरफेस बना सकते हैं। बेसिकली बात करें इसके शॉर्टकट कमांड के बारे में, तो वो आपके पास है प्लेन सर्फ। यहाँ पर प्लेन सर्फ यूज करते हो आपके पास क्या होगा, प्लेन सरफेस यहाँ पर यूज हो जाएगा और इसकी वजह से आप यहाँ पर किसी भी सरफेस को बना सकते हैं। देखिए बेसिकली बात करें इसके कमांड विंडो के अंदर, तो कमांड विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसलिए शो किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर सरफेस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी सरफेस बनाता हूँ तो वो जो सरफेस होगी वो बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगल सरफेस बनने वाली है। लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई भी 2D के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सरफेस के अंदर बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पर सरफेस के अंदर बना सकते हैं। आप प्लेन सरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास प्लेन सरफेस ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर सरफेस प्लेनर यहाँ पे जो सरफेस बनाना चाहेंगे तो वो यहाँ पर सरफेस बन जाएगा। क्लियर? आई होप तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से यूज करना चाहता है। अब चलते हैं AutoCAD के अंदर। AutoCAD को तो समझते हैं किस तरह यहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। चलिए AutoCAD के अंदर, तो देखिए हम AutoCAD के अंदर आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पे सरफेस का यूज किया जा सकता है और यहाँ पे किस तरह से प्लेन सरफेस का यूज किया जा सकता है। तो देखिए आपके पास जो रिबन्स बार होती है, इस रिबन्स बार के अंदर सॉलिड के बाद में जस्ट आपके पास सरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है यहाँ पर क्रिएट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ये जो क्रिएट का यहाँ पे विंडो नजर आ रहा होगा, इस क्रिएट के अंदर देखिए सबसे ऊपर देखिए प्लेनर दिख रहा होगा। उसके बाद आपके पास नेटवर्क दिखेगा और इन सभी के बारे में 1 बाय 1 समझने वाले हैं। देखिए बात करें यहाँ पे लोफ, स्विफ्ट और यहाँ पे एक्सक्यूट और यहाँ पे बात करें रिवॉल्व, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने 3D सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। अभी भी हम 3D के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बट यहाँ पे सरफेस ऑब्जेक्ट के बारे में कंसंट्रेशन किया जाएगा। क्लियर? अब जब बात करते हैं यहाँ पर प्लेनर सरफेस के बारे में, तो जैसे ही आप यहाँ पर प्लेनर सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लेनर सरफेस इनेबल हो जाएगा। या फिर यहाँ पर प्लेन सरफेस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर प्लेन सरफेस जो आपके पास है कमांड उसको भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए कमांड बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बारे में समझेगा, उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहां से पूछा जा रहा है आपके पास नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, या फिर आपको जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉर्नर पॉइंट देना है या फिर आपके पास मैनुअली जो भी आपके पास यहाँ पे लेंथ देनी है वो आप यहाँ पे बेसिकली दे सकते हैं। तो देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ जहां पे जिस पोजीशन के अंदर मुझे लेंथ देनी है वो यहाँ पे दे सकता हूँ और यहाँ पे उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो इस तरह से यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सरफेस क्रिएट हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको आपको मूवमेंट करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सरफेस क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी टाइप की सरफेस को यहाँ पर बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर? अब समझते हैं किसी 2D ऑब्जेक्ट के अंदर सरफेस कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं होम के अंदर। होम के अंदर चलने के बाद यहाँ पे जितने भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि बात करूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने सर्कल बना लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपके पास है पॉलीगन्स को ड्रॉ करना चाहूंगा तो सिंपल सा 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एजेस कोई भी दे दीजिए, इंस्क्राइब दो सर्कल। हमें यहाँ पे अभी तक केवल प्लेन के बारे में डिस्कस करना है तो यहाँ पे मैंने प्लेन बना लिया है। उसके बाद देखिए मैंने पॉलीलाइन बनाई है और पॉलीलाइन के थ्रू यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, कुछ भी बना लिया रैंडम साइड। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए। एंटर प्रेस किया, मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आप इलिप्स भी बना सकते हैं, तो मैंने इलिप्स को भी चूज किया। यहाँ पे सेंटर ऑफ द इलिप्स भी चूज किया। उसके बाद बात करूँ एक्सेस एंड पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट दे दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे दूसरी एक्सेस एंड पॉइंट, तो मैंने दूसरी एक्सेस पॉइंट दे दिया। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप देख पाएंगे सारे के सारे एक प्लेन के अंदर है। अब मुझे यहाँ पर इसको क्या करना है, प्लेनर ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना है। तो देखिए प्लेनर ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर ये होती है कि आपके पास जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट को प्लेनर ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। बेसिकली बात करें यदि आपके पास अनक्लोज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लेनर नहीं बन पाएगा। तो मैंने प्लेनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को सिंपल सा सिलेक्ट करना है। मैंने ऑब्जेक्ट के लिए ओ एंटर किया। ओ एंटर करने के बाद आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे
सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको भी किया है, इसको भी सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे सारे प्लेन में बन चुके हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ और सिंपल से ये बना के एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बेसिकली सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्लेनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ओ एंटर करता हूँ और फिर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो सरफेस है वो यहाँ पर नहीं बन पाता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्लोज नहीं है। यदि आप यहाँ पे क्लोज ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप वहां पर उसका क्या बना सकते हैं, सरफेस बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने सभी का क्या क्या सरफेस क्रिएट कर दिया है। अब देखिए बेसिकली बात की जाए, आपके पास काफी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम 3D AutoCAD के अंदर जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते वक्त यहाँ पे काफी ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते वक्त हमारी जो सरफेस होगी वो सरफेस हमें नहीं मिल पाएगी। तो अब हमें उनकी सरफेस को क्रिएट करना है, तो बेसिकली आप यहाँ पर सरफेस टूल का यूज कर सकते हैं और सरफेस टूल का यूज करके हुए आप उसकी सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। इस सरफेस टूल के अंदर हम सारे ऑब्जेक्ट को समझेंगे किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। ये सारे जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपके पास रिबन्स बार के अंदर, जितने भी कमांड्स है, जितने भी यहाँ पे कमांड बॉक्स दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर? आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा प्लेनर सरफेस क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।